कि जरा चौकन्ने रहिए। आजकल लोग ये जननायक की भी चोरी करने में लगे हैं। आपको पता लगा साहब किसकी बात कर रहे हैं? अगर नहीं पता लगा तो मैं ही बता दे रहा हूँ। साहब जिनकी बात कर रहे हैं, साहब ने इनका एक बार मजाक भी उड़ाया था। वो पता है ना, किसी पॉडकास्ट में बैठकर साहब ने कहा था, कौन राहुल? राहुल ने सर जो ये अमीरी गरीबी की बात की। कौन राहुल? आज उसी राहुल से परेशान है हमारे साहब। साहब परेशान है कि राहुल गांधी को कैसे, जिन पर मैंने जो करने की कोशिश की थी उसको कैसे लोग जननायक बोल रहे हैं। मैं कब से कोशिश कर रहा था कि जननायक की उपाधि मुझे मिल जाए, जिस तरह मुझे कैमरा जेबी, क्रेडिट जेबी, जुमलेबाज और झूठों का सरदार इन जैसे उपाधि मिले हैं, लेकिन जननायक जैसे उपाधि मुझे क्यों नहीं मिला। हमारे साहब इस बात से परेशान होकर और इससे झिंझला कर ये तंज कसने पर तुले हैं राहुल गांधी पर कि उनको जननायक कैसे बोल दिया, और बिहार के लोगों को ये समझाने पर तुले हैं कि ये जननायक की चोरी कर रहे हैं। लेकिन साहब की बदकिस्मती तो देखिए कि इनका ये बयान खुद उन पर ही उल्टा पड़ गया। साहब तो चले थे राहुल गांधी को ट्रोल करने, लेकिन खुद ही अपने बयान से ही ट्रोल हो गए, क्योंकि आज की जनता के आगे, जनता के सामने, जनता की आंखों के सामने से कुछ नहीं छुपती। जनता ने खंगाल कर वो ट्वीट निकाले जिन पर साहब को जननायक बोला गया था, और इस तरह साहब खुद ही अपने बयान से ट्रोल होने लगे। इसीलिए कहा जाता है कि किसी का मजाक सोच समझ के उड़ाया करो, क्योंकि हो सकता है कभी वो आप पर भारी पड़ते दिखे। और आज साहब के साथ सेम वैसा ही हो रहा है कि साहब कुछ भी करने जा रहे हैं उसका उल्टा हो जा रहा है। साहब का बयान सुनिए कि साहब कहना क्या चाह रहे हैं। कर्पूरी ठाकुर जी को जननायक ये सोशल मीडिया की ट्रोल करने वाली टीम ने नहीं बनाया। कर्पूरी ठाकुर को जननायक बिहार के जन जन ने बनाया और उनके जीवन को देख करके बनाया था। और मैं तो बिहार के लोगों को कहूंगा कि जरा चौकन्ने रहिए। आजकल लोग ये जननायक की भी चोरी करने में लगे हैं। यकीनन कर्पूरी साहब जननायक थे, कोई इनकार नहीं, लेकिन राहुल गांधी के इन दिनों के काम से, इन दिनों के कार्य से लोग प्रभावित होकर उनको भी जननायक बोलने लगे हैं। और बोलना बनता है, क्योंकि बड़े से बड़े लोग, बड़े से बड़े विद्वान लोग आज उनकी तारीफ कर रहे हैं। वो लोग जो कभी उनकी बुराई करते थे, वो लोग जब कभी उनको हेट करते थे, वो लोग जब कभी उनको नापसंद करते थे, आज वो लोग उनको पसंद करने लगे हैं और उनकी तारीफें को कबूल पाने लगे, उनके खिलाफ दिए हुए बयानों पर विचार करने लगे हैं, उनके बारे में बात करना पसंद करते हैं और कह रहे हैं कि शायद उनका वनवास खत्म हो, क्योंकि उनकी राजनीति में बदलाव आया है, उनके व्यवहार में चेंज आए हैं, और चेंज ही चेंजेस लाती है। मेरी प्रार्थना है कि मेरा जो कभी कभी मैंने राहुल जी के बारे में बोला है वो चेंज होना चाहिए, बिकॉज एज ए पर्सन आई थिंक आई लाइक हिम, ही इज ए वेरी वेल मीनिंग पर्सन। मुझे लगता है कि यही सब चीजें देखकर साहब झंझला उठे कि इन जैसे लोगों जिनका मैंने मजाक उड़ाया था उनको कैसे लोग जननायक बोलने लगे हैं। तो साहब ने ये उल्टी पुल्टी बयान दे डाली, लेकिन लोगों ने उन पर भी उनको ट्रोल कर दिया। इसीलिए कभी भी, कहीं भी, कोई भी बात सोच समझ कर ही बोला करें। जय हिंद, जय भारत।